आर लाइव नाउ। वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। सो कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और कैसा गया आप सबके संस्कृत का पेपर। उम्मीद करता हूं एग्जाम्स बहुत ही अच्छे गए होंगे। और कल आप लोग के साइंस का पेपर है, मतलब विज्ञान विषय का है। एंड फाइनली लीजिए अब विज्ञान के उन सभी क्वेश्चंस को टिक कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। देखिए विज्ञान विषय का पार्ट नंबर फर्स्ट ऑलरेडी मिडिल एजुकेशन द्वारा कवर कर दिया गया है। मैं पार्ट नंबर फर्स्ट में एक एक प्रश्न को बताया हूं और टिक भी कराया हूं और आपको समझाया भी हूं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एंड फाइनली अब मैं पार्ट नंबर सेकंड लेकर के आ चुका हूं जिसमें आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन बैंक से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं और किस प्रकार से लिखेंगे उसका सही उत्तर। देखो पार्ट नंबर फर्स्ट का जब वीडियो मैंने कवर किया तो अध्याय 1 से लेकर के और आगे बढ़ते 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 आपके अध्याय 4 फिर भी नहीं रुके अध्याय 5, यहां तक हमने पूरा का पूरा क्वेश्चंस कवर कर लिया था। इस पार्ट नंबर सेकंड में कवर करेंगे अध्याय 6 मतलब टिश्यूज उत्तक से उन सभी क्वेश्चंस को जो कल के हमारे पेपर में देखने को मिलेगा। चलिए ये देखो सबसे पहले इन सभी क्वेश्चंस को आप टिक कर लो, ठीक है। तुम्हारे 1 नंबर के हिसाब से क्वेश्चंस पूछेंगे, बाकी बैक टू बैक आपको टेलीग्राम पर टेस्ट के रूप में 1 नंबर के सभी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो टेलीग्राम पर जरूर जुड़ना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपके 1 नंबर पूरे वहां से प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि देखो 1 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो परसेंटेज को बढ़ाने में बड़ा योगदान करते हैं। और अगर 1 नंबर के क्वेश्चंस को आपने गलत किया तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके परसेंटेज डाउन हो सकते हैं। चलो भाई अब मैं 2 नंबर के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं कौन कौन से हमारे एग्जाम में आएंगे। सबसे पहले आप देख लो रेखित और अरेखित पेशी में अंतर। तो यहां पर 1 2 3 अंतर आपको पढ़ना है। हमारे बुक में 7 अंतर दिया है, तो 3 अंतर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उत्तक किसे कहते हैं। आखिरकार क्या होता है टिश्यूज, उत्तक के बारे में और इसका एग्जाम्पल देना है, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ये भी आपके एग्जाम में आएगा। इसका चित्र बगल में है न्यूरॉन का नामांकित चित्र, तो प्लीज आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से बाकी कोई भी नहीं आएगा, स्किप करो। नेक्स्ट देखो तंत्रिका उत्तक के कार्य को बताइए। तो तंत्रिका उत्तक हमारी पेशी को गति करने में सहायता प्रदान करती है। अगर हम हाथ को यहाँ पे रख के ऐसे उठा लेते हैं तो ये केवल और केवल कार्य करता है तंत्रिका उत्तक, इसी के थ्रू ये सब हो पाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको एस्टिमेटर नहीं आ रहा परीक्षा में, बाष्पोत्सर्जन आ रहा है। बाष्पोत्सर्जन का मतलब होता क्या है कि पौधे द्वारा अनावश्यक जल का वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकलने की क्रिया है, बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। कभी कभी तुम देखे होगे सुबह सुबह सो के जब उठे होगे तो पौधे के पत्ती में पानी नुमा कुछ ऐसा शीत टाइप से होता है और अपन बोलते हैं शीत पड़ गया। नहीं बेटा, वो शीत नहीं, वो बाष्पोत्सर्जन भी होता है। गॉट इट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आएगा, जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताइए। तो ये रहा जाइलम और ये रहा फ्लोएम, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे यहां से बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, स्किप कीजिए। रक्त के कार्य को देख लेना। रक्त के कार्य तुम्हारे पिछले 3 सालों से लगातार रिपीट हो रहा है एंड फाइनली इस वर्ष भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो रक्त के कार्य इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। गॉट इट। बाकी यहां से पादप और जंतु कोशिका में अंतर देखना है, और ये मैं पहले भी टिक कराया था, तो आप इसे चाहो तो यहां से स्किप कर सकते हो। बाकी यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहे, आप इसे स्किप कीजिए और सीधे हम जंप करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर गति। गति न्यूटन द्वारा लिखा गया था। गति के 3 नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। ये इंग्लैंड के निवासी थे, इतना आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देखो सबसे पहले एक समान गति किसे कहते हैं। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में गति करे उसे कहते हैं एक समान गति। और असमान गति किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु डिफरेंट प्रकार के समय अंतराल में गति करे उसे कहते हैं असमान गति। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप स्किप कीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं चाल और वेग में अंतर और दूरी और विस्थापन में अंतर। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों को टिक कर लो, अच्छे से पढ़ लेना, आपके एग्जाम में देखने को पक्का मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, स्किप कीजिए, कोई मतलब नहीं। चलिए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को टिक कर लो, 4 नंबर और 5 नंबर, बाकी सेम टू सेम तो नहीं आएंगे, दाएं बाएं क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक, तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लो। आगे बढ़ते हैं अध्याय 8 बल एवं गति के नियम। ठीक, चलिए पेज पलटाते हैं, आगे बढ़ते हैं।
बल एवं गति के नियम में सबसे पहले देख ले संतुलन बल, असंतुलन बल। ठीक, संतुलन बल किसे कहते हैं, असंतुलन किसे कहते हैं, ये तुम्हारे परीक्षा में नहीं आएगा। तो फिर आएगा क्या, घर्षण बल। अच्छे से पढ़ लेना, घर्षण बल तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। घर्षण से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा गया है। बाकी ये चैप्टर ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा प्रश्न यदि देखना चाहते तो आपको देखना है कि कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है, ऐसा क्या रीजन है। ठीक, तो आंसर लिखना है कि क्रिकेट खिलाड़ी कैच पकड़ते समय अपना हाथ पीछे को खींच लेता है। ऐसा करने से खिलाड़ी के गेंद की वेग शून्य करने का समय लगता है, अधिक समय लेता है। इस प्रकार से गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाती है, अर्थात गेंद को रोकने में कम बल लगाना पड़ता है। इसलिए क्रिकेट का खिलाड़ी अपना हाथ पीछे की ओर खींच लेता है, और खींचना भी चाहिए हमेशा। जब भी आप कभी ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे जहां पर क्रिकेट की ट्रेनिंग देते हैं, तो ये बोलते हैं जब भी कैच लो तो अपना हाथ पीछे खींच लो। क्यों, बॉल के संवेग को कम करने के लिए। बॉल का संवेग कम होगा तो हमारे हाथ में बॉल लगेगी नहीं, और यदि डायरेक्टली आप हाथ को नहीं हिलाओगे, नहीं मूवमेंट करोगे, रखा रहोगे, तो हाथ में आई गेंद बस झप से लगेगी। फिर बोलोगे अरे बाप रे, हाथ में बड़ी जोर से लगी। फिर इस प्रकार से आदमी रिएक्शन करता है डिफरेंट। ठीक, आगे देखते हैं। 9वां नंबर कहते हैं गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण मतलब गुरुत्व की ओर आकर्षण करना, मतलब पृथ्वी की ओर आकर्षण करना, इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। चलिए यहां से सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, तो जाइए जाकर के विजिट कीजिए अगर आपने नहीं जुड़ा तो। पहला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 200% देखने को मिलेगा, गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम। ये होता क्या है, जब दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के बीच अनुपाती होते हैं, इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। बस एक क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट था, एक ही क्वेश्चन आपको देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। तो आर्किमिडीज एक ग्रीक के वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक वस्तु को पानी के अंदर डाला। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि वस्तु को वेट कर लिया बाहर, उनका वजन कर लिया, वस्तु को बाहर लेकर के वजन किया, और वजन करने के बाद उसी वस्तु को इन्होंने पानी में डाल के देखा, तो देखा कि जब वस्तु को पानी में डालते हैं तो वस्तु ज्यादा हल्की होती है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल बाहर या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे। ठीक है, तो इन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत, और आर्किमिडीज साइंटिस्ट का ही नाम था। एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। इन्होंने क्या किया कि एक पत्थर का टुकड़ा लिया, बाहर नापे, एक वेट मशीन रखे थे, इन्होंने नापा तो पत्थर का टुकड़ा है इनका 2.5 किलो का। ठीक है, अब उसी पत्थर के टुकड़े को इन्होंने पानी में डाला तो उसका वेट कम हो गया। तो बोले अरे बाप रे ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने ही सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे उत्प्लावन बल भी कहते हैं, और उत्प्लावन बल के थ्रू ही आपकी गेंद जो होती है बॉल वो पानी पर तैरती रहती है। ठीक है, एक अच्छा एग्जांपल देता हूं तुमको खुद। तुम कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हो, तुम अपने से 10 साल के अधिक एज वाले कोई भैया हो, कोई दीदी हो, किसी को भी आप बाहर नॉर्मल घर में उठाना नहीं उठा पाओगे, लेकिन उन्हीं व्यक्ति को तुम जब तालाब के अंदर नहाने जाओगे तो फिर उठा के देखना, तुम आसानी से उठा करके तुमको ऐसे लगेगा अरे उठा के तुमको बाहर फेंक देंगे। मतलब इंसान का वेट कम हो जाता है पानी के अंदर जाने पर। ठीक है, बस यही बताना था और कुछ नहीं। नेक्स्ट कहता है पानी की सतह पर रखी कोई वस्तु क्यों तैरती डूबती है। तो वही सिंपल सा उत्प्लावन बल लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आएगा, गुरुत्वाकर्षण नियम को सर्वात्रिक नियम क्यों कहा जाता है। इस प्रश्न को प्रिपेयर करना है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को सर्वात्रिक नियम क्यों कहते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, यहां से कोई भी क्वेश्चन है ना स्किप कीजिए। गॉट इट। नेक्स्ट, ग्रहों की गति संबंधी केपलर का नियम, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा केपलर का नियम आखिरकार होता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अध्याय 10 कार्य तथा ऊर्जा। कार्य तथा ऊर्जा से सभी क्वेश्चंस को टिक करते हैं। नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। तो सिंपल सा, ऊर्जा को ना तो नष्ट कर पाते ना तो उत्पन्न कर सकते, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, इसे कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, तो आप इसका फोटो क्लिक कर लो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गतिज और स्थितिज ऊर्जा में अंतर बताइए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अध्याय 11 ध्वनि। ध्वनि से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे इसको भी फटाफट टिक कर लेते हैं। देखिए, ध्वनि से चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए परध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो इसको देख लो कि चमगादड़ किस प्रकार से अपना शिकार पकड़ता है। आपको पता है यदि चमगादड़ ध्वनि को उपयोग नहीं क्योंकि चमगादड़ तो दिखता नहीं है। ठीक है, यदि चमगादड़ ध्वनि के थ्रू अपना उपयोग नहीं कर पाता तो ये शिकार कभी नहीं पकड़ पाता। ये देखता नहीं है, ये आवाज से शिकार को पहचान लेता है कि यहाँ पे मेरा शिकार है। जैसे
शेर अपनी मूंछों से शिकार को पहचानता है कि हमारा शिकार किस दिशा में है। कभी ये मत सोचना कि शेर के पास जाते ही चुप्पे चुप्पे से निकल जाएंगे, नहीं, उसकी मूंछें बता देती है, अरे बाप रे कोई तो तगड़ा माल है, और जाकर के वो अटैक कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पराध्वनि पराध्वनि के अनुप्रयोग लिखिए। तो यहाँ पर कई सारे अनुप्रयोग दिए गए हैं, जैसे पहला नंबर, दूसरा नंबर, और यहाँ पर कई सारे लिखे, तो आपको एक दो अच्छे से याद करना है। चलिए, बाकी यहाँ से कोई भी नहीं आएगा। एक क्वेश्चन और देख सकते हो, वस्तुओं को साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे करते हैं। वस्तु को साफ करने के लिए कभी जब कोई चीज बहुत गंदी होती है ना, बहुत मैली होती है, तो पराध्वनि के थ्रू उसे उपयोग करते हैं और वस्तु को साफ करते हैं। जो बहुत गड्ढे में होता है, जहां पर कोई चीज नहीं जा सकती, कोई चीज से साफ नहीं कर पाते, तो ध्वनि के यूज करके और साफ किया जाता है। आपको एक चीज बताऊं, अगर तुमको जानना है कि रेलगाड़ी पटरी पे आ रही है कि नहीं आ रही, तो क्या करोगे? तुम ट्रेन का टाइम देखोगे मोबाइल में एप्लीकेशन निकाल के, है ना, और फिर भी मोबाइल के एप्लीकेशन यदि गलत बताए तो क्या करोगे? अगर तुमको वो भी नहीं बता रहा है, स्टेशन मास्टर भी नहीं बता रहा, तो क्या करोगे? तो इसके लिए तुम एक काम करना, तुम ट्रेन की पटरी को अपने दांत से पकड़ना। अब बोलोगे छी सर इतना गंदा होता है, कैसे पकड़ पाएंगे? हाँ, गंदा होता है, वो बात अलग है, लेकिन जब ट्रेन की पटरी को अपने दांत से पकड़ोगे तो 10 किलोमीटर दूर ट्रेन की तुमको भनक लग जाएगी कि ट्रेन आ रही है। अब समझो, तुम खुद वहां पर बड़े एकदम कलाकार बन जाओगे, है ना। 10 किलोमीटर दूर ट्रेन, पता चलेगा कि इस पटरी पर ट्रेन आ रही, क्योंकि जो वो होता है ना आपका ठोस अवस्था, जो ठोस चीज होता है, उसमें बहुत तीव्र गति से ध्वनि चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अध्याय 12 खाद्य संसाधनों में सुरक्षा। यहाँ से सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यहाँ से देखो, फसल की किस्मों में सुधार हेतु 3 कारक को स्पष्ट कीजिए, तुम्हारे एग्जाम में आएगा। और फसल सुधार प्रबंधन के 3 उपाय, इसे भी टिक कर लीजिए। नेक्स्ट एक अंतिम क्वेश्चन, मिश्रित फसल के 2 लाभ बताइए, तो प्लीज इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। यह है अनाज का भंडारण करते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज अच्छे से रीड कर लेना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि खाद व उर्वरक में 3 अंतर बताइए। क्या होता है खाद, क्या होता है उर्वरक? आप सबको पता है कि जो कंपनियां में बनती हैं, DAP, है ना, ये सब उर्वरक कहलाता है। और खाद किसे कहते हैं? जो वर्म कंपोस्टिंग, गोबर के खाद, जो केचुआ डाल के बनाते हैं, उसे कहते हैं खाद। तो इसमें अंतर देखिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पिछले 5 सालों से लगातार रिपीट हो रहा है और इस बार भी आपके कल के पेपर में देखने को मिलेगा। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। जैविक और अजैविक प्रतियोगिता में अंतर, बाकी नहीं स्किप कीजिए, कोई मतलब नहीं, बस स्टूडेंट्स इतने ही थे। अच्छा, मिश्रित फसल अंतिम प्रश्न देख लेना, बस इतने ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से कक्षा 9वीं के सभी मोस्ट IMP क्वेश्चंस को मैं बता दिया हूं। इसके अलावा एक क्वेश्चन पेपर का PDF भी अपलोड किया हूं। तो अगर आपने विज्ञान के पेपर का PDF अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो चेकआउट कीजिए, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मन में कोई क्वेरीज हो तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए और टेलीग्राम पर जरूर जुड़ना, लगातार वहां पर टेस्ट भेज जाते हैं। टेस्ट में सभी 1 नंबर के क्वेश्चंस कवर होते हैं जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सो वीडियो करता हूं। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।